जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, केंद्र सरकार ने जिस दिन जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की, उस दिन से झारखंड की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है। बहस के केंद्र में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी भाजपा का गठबंधन है। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या यह गठबंधन भाजपा के लिए फायदेमंद रहा या इसके चलते उसे नुकसान हुआ। और यह भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या अगले चुनावों में भाजपा और आजसू का गठबंधन बरकरार रहेगा या फिर भाजपा को जयराम महतो और जेएलकेएम के रूप में एक नया अलायंस पार्टनर मिलेगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में सीटों के तालमेल के अभाव में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने अलग चुनाव लड़ा था और भाजपा को 10-12 सीटों पर हराने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अगर ये सीटें भाजपा को मिल जाती तो पार्टी शायद सत्ता से बेदखल नहीं होती। इसके बावजूद 2024 में भाजपा ने आजसू से गठबंधन किया, लेकिन नतीजा वही हुआ जिसकी आशंका थी। दोनों पार्टियां डूबती नजर आईं। भाजपा 25 से घटकर 21 सीटों पर आ गई और आजसू एक सीट पर सिमट गया। यह इकलौती सीट भी 300 से कम वोटों के अंतर से मिली मांडू की सीट। आजसू पार्टी ने चुनाव के बाद भाजपा पर आरोप लगाया कि उसके कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत से काम नहीं किया, लेकिन भाजपा के भीतर यह चर्चा है कि यह गठबंधन अब उनके लिए कोई फायदे का सौदा नहीं रह गया है। जातीय जनगणना के फैसले के बाद सभी दल अपने अपने जातीय समीकरणों को साधने लग गए हैं। झारखंड में देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वोट का बड़ा हिस्सा झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया ब्लॉक के पक्ष में गया है। 2019 में एसटी के लिए आरक्षित 28 में से 26 विधानसभा सीटें यूपीए को मिली थी। इस बार 27 मिली हैं। एकमात्र एसटी सीट जो भाजपा के पाली में गई है वह चंपई सोरेन ने डाली है, सरायकेला की सीट। वरना इस बार एसटी सीटों का खाता बंद ही हो गया था और यह हालत तब है जब भाजपा ने चंपाई सोरेन, गीता कोड़ा, सीता सोरेन, लोमिन हेम्ब्रम जैसे कई बड़े आदिवासी नेताओं को अपने पाले में किया था, लेकिन फायदा कम हुआ, नुकसान ज्यादा। भाजपा को अब यह समझ में आ गया है कि उसने रघुवर राज में आदिवासियों को इतना दूर कर दिया कि घुसपैठ और डेमोग्राफी चिल्ला चिल्ला कर भाजपाइयों का तो गला बैठ गया, लेकिन आदिवासियों के कानों पर एक जू तक न रहेंगी। ऐसे में भाजपा की निगाहें अब ओबीसी, खास तौर पर कुर्मी महतो वोट बैंक पर टिक गई हैं, जो कि आदिवासियों के बाद राज्य में दूसरा सबसे बड़ा सामाजिक समूह माना जाता है। वैसे झारखंड में जनसंख्या के लिहाज से 3 बड़ी ओबीसी जातियां हैं। इनमें वैश्य, जिनमें तेली, सूड़ी, बनिया आदि हैं, वह मोटे तौर पर भाजपा के साथ है। यादव वोटों का बड़ा हिस्सा विधानसभा में भाजपा के खिलाफ जाता है। जहां पर भाजपा के यादव विधायक हैं, वे यादवों के वोट से नहीं बल्कि बीजेपी के कोर वोटरों की बदौलत जीते हैं। रही कुर्मियों की बात, तो राम टहल चौधरी को छोड़कर भाजपा के पास कभी कोई कुर्मी नेता नहीं रहा और नहीं भाजपा ने इस तरफ कभी ध्यान दिया। जेएमएम के कद्दावर नेता रहे 2 बार के सांसद शैलेंद्र महतो को पार्टी में लाकर और उनकी पत्नी आभा महतो को भाजपा ने 3 बार जमशेदपुर से लोकसभा का टिकट देकर कुर्मियों को अपने पाले में करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन अटल आडवाणी युग के अवसान के बाद महतो दंपति को पहले अर्जुन मुंडा और बाद में रघुवर दास ने किनारे लगा दिया। उनकी काट में झारखंड मुक्ति मोर्चा से विद्युत वरण महतो को लाया गया, लेकिन इसका फायदा भाजपा को नहीं हुआ, केवल विद्युत महतो को ही हुआ। 3 बार सांसद बनने वाले विद्युत 3 विधानसभा चुनावों में भाजपा को एक विधानसभा की सीट तक नहीं दिला सके। राम टहल चौधरी को 75 साल की उम्र पूरा करने पर रिटायर कर दिया और भाजपा के पास आजसू पर निर्भर रहने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा। ऊपर से अर्जुन मुंडा ने कुर्मियों को एसटी दर्जा देने की मांग पर बयान देकर उनकी नाराजगी अलग से मोल ले ली। दोस्तों, भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में आजसू से गठबंधन किया था ताकि कुर्मी वोटों को साधा जा सकेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। 2019 में 12 सीटें लाने वाला एनडीए 9 सीटों पर सिमट गया और भाजपा 11 से 8 सीटों पर आ गई। खूंटी सीट से अर्जुन मुंडा खुद बड़े अंतर से हार गए, जबकि 2019 में वह सिर्फ 1445 वोटों से जीत दर्ज कर पाए थे। इन सब बातों से भी भाजपा ने सबक नहीं लिया। भाजपा लोकसभा की 5 एसटी रिजर्व सीटों पर हार गई। गिरिडीह की लोकसभा सीट भाजपा ने आजसू को दी थी, लेकिन विधानसभा के चुनाव में वहां के डुमरी
और गोमिया विधानसभा सीटों पर आजसू खुद हार गई। दिलचस्प बात यह रही कि इन क्षेत्रों में जयराम महतो की पार्टी JLKM के उम्मीदवारों ने सेंधमारी कर दी। विधानसभा चुनाव की बात करें तो झारखंड की 23 से 25 सीटें ऐसे हैं। विधानसभा चुनाव की बात करें तो झारखंड की कम से कम 24-25 ऐसी सीटें रही जहां महतो वोट निर्णायक हैं। यहीं जयराम महतो ने खेल किया। जयराम महतो ने खुद भले ही एक सीट जीती हो, लेकिन चुनाव के आंकड़े बता रहे हैं कि उन्होंने कम से कम 2 दर्जन सीटों पर NDA का खेल बिगाड़ा और कुर्मी वोटों के बंटवारे का फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला। जयराम महतो की पार्टी को पहले ही चुनाव में 10 लाख से अधिक वोट मिले। उनका वोट बैंक विशेषकर कुर्मी समुदाय तक सीमित रहा है। जयराम महतो ने कहा भी था कि सत्ता में भागीदारी करने के लिए अगर गठबंधन करना पड़े तो वे विचार कर सकते हैं। हालांकि चुनाव अभी बहुत दूर है, लेकिन अभी से ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि भाजपा अब आजसू को छोड़कर जयराम महतो में नया पार्टनर तलाश सकती है। भाजपा को महसूस हो रहा है कि कुर्मी वोट बैंक में अब जयराम महतो की पैठ गहरी हो चुकी है। भाजपा को अगर OBC और सामान्य जातियों के साथ सत्ता में वापसी करनी है तो उसे अपनी रणनीति बदलनी होगी। शेड्यूल कास्ट के वोट भी भाजपा से छिटक गए हैं। नेता प्रतिपक्ष रहे अमर बावरी तक चुनाव हार गए। चंदन कियारी, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, रामगढ़, सिल्ली, ईचागढ़, इन सभी क्षेत्रों में बीजेपी या आजसू को कामयाबी नहीं मिली। कुल मिलाकर जातीय जनगणना की घोषणा के बाद झारखंड में सियासी संतुलन बदल रहा है। भाजपा एक बार फिर अपने गठबंधन समीकरणों की समीक्षा कर रही है और आने वाला समय भाजपा के साथ गठबंधन के लिहाज से सुदेश महतो के लिए आखिरी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या बीजेपी आजसू को छोड़कर जयराम महतो के साथ जा सकती है? क्या जयराम महतो बीजेपी के साथ जा सकते हैं? और इन सब के बीच आजसू का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद।